तो आज फाइनली हम सैमसंग के डिवाइस में TWRP इंस्टॉल करने वाले हैं, रूट करने वाले हैं एक दूसरे फ़ोन को यूज़ करके। ओडन की ज़रूरत नहीं है, ना ही PC की ज़रूरत होगी। तो ये वीडियो आपको पूरी देखने, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस है मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। अगर आपने कुछ भी मिस करा तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए पूरी वीडियो देखनी है आपको। थोड़ी लेंदी हो सकती है वीडियो, लेकिन डेफिनेटली वर्थ इट होने वाली है। अगर आपके पास PC नहीं है एंड आप अपने सैमसंग के डिवाइस को रूट करना चाहते हो, TWRP इंस्टॉल करना चाहते हो, कुछ अलग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल सकता है। आपने शायद ऐसा कुछ पहले नहीं देखा हो। तो चलो मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं लगाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, अब रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक रूटेड डिवाइस चाहिए, एक OTG केबल, एक USB केबल एंड ऑब्वियसली आपका सैमसंग डिवाइस जिसमें हम फ्लैश करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको अपने रूटेड वाले फ़ोन में दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। पहला होगा लिनक्स डिप्लॉय एंड सेकंड होगा टर्मक्स। दोनों ही फ्री हैं, प्ले स्टोर पे आप जाके डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हम लिनक्स डिप्लॉय को ओपन करेंगे एंड वहाँ पे जाकर कुछ सेटिंग्स करेंगे। तो आपको बॉटम में राइट साइड में एक बटन दिख रही होगी प्रेफरेंसेस के, आपको उस पर टैप करना है। वहाँ पे जाके आपको डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं यहाँ पे आपको उबुंटू के जरिए करके दिखाने वाला हूँ। तो उबुंटू आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी सारे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस बताने वाला हूँ। तो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेन रहेगा वो होगा यूज़र नेम एंड यूज़र पासवर्ड। ये बहुत ज़्यादा मेन होने वाला है, क्योंकि हम इन्हें आगे जाके अभी यूज़ करेंगे। यूज़र नेम में यहाँ पे एंड्रॉयड है, डिफॉल्ट एंड्रॉयड आता है, आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद आता है यूज़र पासवर्ड। अब पासवर्ड आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, ये पासवर्ड हमें आगे जाके अब यूज़ करना होगा। वैसे यहाँ पे हमेशा शो होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ से कभी भी देख सकते हैं इन दोनों ही चीज़ों को। उसके बाद आपको नीचे जाके इनिशियल सिस्टम को इनेबल करना होगा। तो आपको उधर इनेबल का ऑप्शन दिखेगा, आप उसे इनेबल कर देना। उसके बाद आप माउंट्स भी इनेबल कर देना। एंड सबसे मेन है SSH, आपको इसे इनेबल करना होगा, क्योंकि इसी के जरिए हम कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो ये मेन सेटिंग्स हैं, यहाँ पे सारी कंप्लीट हो चुका है। हमें ग्राफिकल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें GUI नहीं चाहिए, हम सब कुछ कमांड लाइन से करेंगे। तो यहाँ पे सेटिंग्स कंप्लीट हो जाए तो आप बैक जा सकते हो। तो मेन स्क्रीन पे आपको ऊपर 3 डॉट्स दिखेंगे, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, उसे सिलेक्ट कर लेना है एंड इसे ओके कर देना। अब वो आपसे रूट परमिशन मांगेगा, तो उसे रूट परमिशन ग्रांट कर देना। इसके बाद वो लिनक्स का एनवायरनमेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा लिनक्स डिप्लॉय के अंदर। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेटअप करेगा बिल्कुल शुरुआत से। तो 15 से 20 मिनट इसमें आराम से लग सकते हैं। तो आपको इसे ऐसे ही रहने देना है एंड ये अपने आप हो जाएगा। ओके, सारी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नीचे डिप्लॉय लिखा आ गया, मतलब यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें मशीन को स्टार्ट करना होगा। तो आपको नीचे स्टार्ट की बटन दिख रही होगी, उस पर टैप कर देना एंड उसे ओके कर देना। वो आपकी मशीन को स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे हमारा लिनक्स डिप्लॉय के अंदर काम खत्म हो चुका है। अब हम जो भी करेंगे वो टर्मक्स के जरिए करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टर्मक्स के एप्लीकेशन इन्फो में जाना, वहाँ पे इसको परमिशन स्टोरेज की दे देना। ये काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि परमिशन नहीं होती है स्टोरेज की, तो उससे जाके परमिशन दे देना एप्लीकेशंस के अंदर जाके। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें SSH से लिनक्स डिप्लॉय से कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमें SSH इंस्टॉल करना होगा अपने टर्मक्स के अंदर। तो आपको कमांड यहाँ पे क्या लिखनी है SSH इंस्टॉल करने के लिए, पैकेज इंस्टॉल ओपन SSH। एंड वो आपसे कंटिन्यू के लिए पूछेगा येस एंड नो, तो आप वाई प्रेस कर देना एंड एंटर कर देना। ओके, यहाँ पे हमारा SSH इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं SSH टाइप भी करूँ तो उसके सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मतलब SSH हमारे टर्म्स के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं अब स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अब हमें अपने लिनक्स डिप्लॉय से कनेक्ट करना होगा SSH के जरिए। तो अब हमें कमांड लिखनी होगी SSH। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि हमने जो प्रेफरेंसेस में जो हमारा यूजर नेम था, हमें ये यूजर नेम यूज करना होगा। तो SSH के बाद आपको लिखना होगा वो आपका यूजर नेम, यहाँ पे मेरे केस में एंड्रॉयड है। उसके बाद @ के बाद आपको लिखनी होगी IP अपनी लिनक्स डिप्लॉय की मशीन की। वो IP कहाँ पे शो हो रही थी, अगर आप मेन स्क्रीन पे जाओगे लिनक्स डिप्लॉय के, तो ऊपर आपको एक IP दिखती है। वो IP आपको यहाँ पे लिखनी होगी @ के बाद। तो मेरे केस में 192.168.0.103।
इसके लिए आप वाईफाई से कनेक्ट होनी चाहिए, तभी आपको वो आईपी शो होगी। किसी भी फोन का हॉटस्पॉट चालू कर लेना, उसकी आईपी शो हो जाए। तो यहाँ पे कमांड आप क्या लिखनी है, SSH जो यूजर नेम है, उसके बाद @ एंड आपके लिनक्स डिप्लॉय की आईपी। इसके बाद आपको इसे एंटर करना होगा। तो जैसे आप एंटर करोगे वो आपसे कंफर्मेशन पूछ, ये फर्स्ट टाइम आता है तो आप यहाँ पे YES टाइप करके एंटर कर दें। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा पासवर्ड। पासवर्ड भी आपको ध्यान होगा, जो यूजर नेम के नीचे हमारा जो पासवर्ड हमने एंटर करा था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। एंड एक बात यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखनी है गाइस, कि यहाँ पे पासवर्ड शो नहीं होगा। पासवर्ड आपको जो भी लिखना है वो पासवर्ड लिख देना, वो शो नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 मेरा पासवर्ड, एंड इसके बाद एंटर करता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम उबुंटू के अंदर लॉगिन हो चुके हैं, लिनक्स डिप्लॉय वाले उबुंटू के अंदर। अगर मैं यहाँ पे आपको OS भी दिखाऊं तो आप देखोगे हम हैं अभी उबुंटू के अंदर। तो सबसे पहले आप कमांड जो हमें लिखनी होगी वो होगी sudo su, क्योंकि हमें रूटेड यूजर बनना है। रूटेड यूजर के जरिए हम ये सब कुछ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे हुए मैं आपको टाइप करके दिखाऊं तो वहाँ पे आउटपुट आएगा रूट, मतलब मैं एक रूटेड यूजर हूँ। तो अब सबसे पहले हमें एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी होगी, जो हम टूल यूज करेंगे जिसके जरिए हम फ्लैशिंग करेंगे अपने सैमसंग डिवाइस के अंदर। उस टूल को इंस्टॉल करने से पहले उसको चलाने के लिए जो डिपेंडेंसीज हैं वो हमें इंस्टॉल करनी होंगी। तो गाइस अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि लिनक्स डिप्लॉय के अभी शेल के अंदर है, तो यहाँ पे क्या ये आपकी इंटरनल स्टोरेज को डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इंटरनल स्टोरेज डिटेक्ट नहीं करता, इसलिए हमें जो भी टूल होंगे वो डाउनलोड करने होंगे कमांड लाइन के जरिए। मतलब हमें कमांड्स लिखने होंगे, उसके जरिए हम टूल डाउनलोड करेंगे। टेंशन मतलब बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो मैं आपको एक स्क्रिप्ट की लिंक दूंगा, इसके अंदर जो डिपेंडेंसीज होंगी वो हमें इंस्टॉल करनी होंगी। तो इस स्क्रिप्ट की लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप वापस टर्मिनल्स में जाना, एंड यहाँ पे सबसे पहले हमें एक टूल इंस्टॉल करना होगा wget, जिसके जरिए हम डाउनलोड करेंगे अपनी फाइल्स वगैरह। तो आपको यहाँ पे क्या कमांड लिखनी होगी, apt install wget, इसे एंटर कर देना। wget यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको करना क्या होगा, जो मैं लिंक दूंगा आपको इसकी डाउनलोड लिंक को कॉपी करना होगा। तो उस पर सिलेक्ट करके रखना है एंड उसे कॉपी लिंक कर लेना। एंड यहाँ पे आपको इसे डाउनलोड करने के लिए जो कमांड लिखनी होगी, सबसे पहले आप wget लिखना, एंड सिंपली जो आपने अभी लिंक कॉपी करी थी उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना एंड एंटर कर देना। वो वाली फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज था इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो गई। अगर मैं यहाँ पे ls करके देखूँ तो आप देखोगे जो हमारी all packages.sh जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन अभी हम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास अभी परमिशन नहीं है। तो परमिशन देने के लिए आपको कमांड लिखनी होगी chmod +x, उसके बाद आपको उसका नाम लिखना होगा उस स्क्रिप्ट का। ऑल पैकेजेस ऊपर टैब की बटन होती है टर्मक्स के अंदर, उसे प्रेस कर दोगे तो वो नाम ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद अगर दोबारा ls करके देखोगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, मतलब अब ये एग्जीक्यूटेबल है। इसके अंदर मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ कि इस स्क्रिप्ट के अंदर है क्या क्या। ये मैंने ही बनाई है अभी छोटी सी स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर वो सारी डिपेंडेंसीज हैं जो हम आगे जाके एक टूल यूज करेंगे फ्लैशिंग के लिए, उसके लिए ये सारी चीजें इंस्टॉल होना जरूरी है। उस टूल को चलाने ये सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होना कंपलसरी है। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ./ एंड ऑल पैकेजेस.sh उसका पूरा नाम लिख देना, टैब प्रेस कर देना एंड उसके बाद एंटर कर देना। वो आपसे फिर से कंफर्मेशन लेगा, कंटिन्यू के लिए y प्रेस करके एंटर कर देना। ये सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड गाइज ये बहुत ज़्यादा मेन स्टेप है, बहुत ज़्यादा जरूरी स्टेप है। अगर ये सब चीज़ें इंस्टॉल नहीं होंगी तो जो टूल है हमारा आगे जो हम अभी इंस्टॉल करेंगे वो काम नहीं करेगा इन सभी के बिना। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी स्टेप है। ओके, यहाँ पे हमारी सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई। मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। एंड अब हमें अपना टूल इंस्टॉल करना है जिसके ज़रिए हम फ्लैशिंग करेंगे अपने सैमसंग डिवाइस के अंदर। ओके, अब हम जिस टूल के ज़रिए अपने सैमसंग डिवाइस में फ्लैशिंग प्रोसेस करेंगे वो है हेमडाल। हेमडाल एक ओपन सोर्स टूल है जो कि सैमसंग डिवाइसेस के लिए है। यहाँ पे गैलेक्सी S लिखा है, लेकिन ये बाकी डिवाइसेस पे भी काम करता है सैमसंग के। ये सैमसंग के लिए ही खासकर बनाया गया है। ये सपोर्ट करता है लिनक्स को, मैक को एंड विंडोज़ को। एंड हमारे एंड्रॉयड भी लिनक्स बेस्ड ही होता है। एंड हमने अभी कम्प्लीटली लिनक्स भी इंस्टॉल कर दिया अपने एंड्रॉयड पे। एंड ये वर्क कैसे करता है वो भी बता रखा है। ये एक ओडिन 3 का रिप्लेसमेंट है। ओडिन से हम सैमसंग की फ्लैशिंग वगैरह करते थे, उसका एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। एंड यहाँ पे जो अभी डिपेंडेंसीज वगैरह हमने इंस्टॉल करी वो यहाँ पे ज़रूरी थी। आप इसके इंस्टॉलेशन में भी देख सकते हो। यहाँ पे जो सारी डिपेंडेंसीज थी जो मेन थी जिसके जरिए वो टूल चलता था, वो सब मैंने आपको इंस्टॉल कर, जो हमने अभी रिसेंटली इंस्टॉल करी थी वो सारी डिपेंडेंसीज मैंने आपको अभी इंस्टॉल करवा दी। इसके बिना ये टूल काम नहीं करता। सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी। अब बस हमें ये टूल इंस्टॉल करना है अपने एंड्रॉयड के अंदर।
तो टूल को इंस्टॉल करने से पहले आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी करनी होंगी अपने सैमसंग डिवाइस के अंदर। सबसे पहला, अगर आपके में नॉक्स प्रोटेक्शन है, मैं एक कस्टम रोम यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरे में नहीं है, लेकिन आपके में डेफिनेटली होगा। स्मार्ट मैनेजर के अंदर या फिर कहीं भी नॉक्स प्रोटेक्शन होता है जो कि सैमसंग प्रोवाइड करता है, अच्छा आपको उसे डिसेबल करके रखना हो क्योंकि रूटिंग को कई बार रोकता है, तो आपको नॉक्स प्रोटेक्शन ऑफ करके रखना होगा। एंड जो सेकंड चीज़ है वो आपके डेवलपर ऑप्शंस के अंदर होगा। अब डेवलपर ऑप्शंस मेरे हिसाब से सभी को पता होगा कैसे इनेबल करना है, बस अपने फोन की अबाउट सेक्शन में जाके बिल्ड नंबर पे 6 to 7 टाइम्स क्लिक करना, आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके अंदर आपको OEM अनलॉकिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, सैमसंग के अंदर हो। जैसे मैंने बोला मैं एक कस्टम रोम यूज कर रहा हूं इसलिए इसके अंदर नहीं है, लेकिन सैमसंग के अंदर होता है। आपको उस ऑप्शन को इनेबल करना होगा। अगर आपने इसे इनेबल नहीं करा तो आपको FRP लॉक वगैरह कुछ ऐसे इश्यूज देखने को मिलेंगे। आपको इसे इनेबल करके रखना होगा एंड USB डिबगिंग मोड भी ऑन करके रखना होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक्चुअली 3 चीजें हो गई। सबसे पहले नॉक्स प्रोटेक्शन ऑफ करके रखना, OEM अनलॉकिंग को इनेबल करके रखना एंड USB डिबगिंग मोड भी इनेबल करके रखना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये स्टेप्स। अब हम वो टूल इंस्टॉल करते हैं फ्लैशिंग वाला अपने टर्मक्स के अंदर। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी, एप्ट इंस्टॉल हेमडल-फ्लैश। जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे उसके बाद आपका हेमडल जो टूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें OTG कनेक्ट करनी होगी अपने रूटेड डिवाइस में, जिसमें अभी हेमडाल हमने इंस्टॉल करा था, एंड USB हमारे सैमसंग वाले डिवाइस में कनेक्ट हो गई। तो सैमसंग वाले डिवाइस में हमें डाउनलोड मोड में जाना होगा। उसके लिए ज़्यादातर लोगों को मेरे हिसाब से पता ही होगा कि कॉम्बिनेशन पावर बटन, वॉल्यूम डाउन बटन एंड होम बटन आपको एक संग प्रेस करनी होती। तो जब आप ये कॉम्बिनेशन एंटर करोगे तो आपको एक वार्निंग स्क्रीन आएगी। उस स्क्रीन पर आपको कंटिन्यू करना होगा। उसके लिए आपको वॉल्यूम अप वाली जो बटन है वो प्रेस कर देना एंड तब आपका जो डाउनलोड वाला मोड है वो आ जाएगा। ये मोड आना जरूरी है क्योंकि यहीं से फ्लैशिंग होती है। अब आपको क्या करना है, OTG है वो आपको रूटेड वाले डिवाइस में, जिसमें अभी हमने हेमडाल इंस्टॉल करा था, उसमें OTG कनेक्ट करनी होगी एंड जो USB है वो हमारे सैमसंग डिवाइस में कनेक्ट होगी। तो पहले मैं कनेक्ट करने से पहले मैं आपको एक कमांड दिखाता हूँ कि हेमडाल अभी फोन डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो अगर मैं अभी कनेक्ट मैंने नहीं करा लेकिन अभी मैं टाइप करूँ हेमडाल डिटेक्ट, तो अभी वो एरर बता रहा है, फेल्ड बता रहा है, क्योंकि अभी हमने कनेक्ट नहीं करा है। लेकिन अभी हम दोबारा ये टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे डिवाइस डिटेक्टेड बताना चाहिए। तो मैं अभी USB कनेक्ट कर देता हूँ एंड अब हमें चेक करना है कि हमारा डिवाइस यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हेमडाल के अंदर। दोबारा चेक करता हूँ हेमडल डिटेक्ट, यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ है। ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरा जो सैमसंग डिवाइस है उसका USB पोर्ट थोड़ा सा खराब है, मुझे निकाल के बार बार लगाना पड़ता है। तो एक सेकंड में ऐसे फिक्स कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, जो डिवाइस है हमारा वो यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर डिवाइस डिटेक्ट नहीं होगा तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे डिवाइस हमारा डिटेक्ट हो चुका है। तो गाइस मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि जो आपका सैमसंग वाला डिवाइस है उसकी TWR पे आपको पता है कि आपको कैसे डाउनलोड करनी है, उसकी लिंक वगैरह सब कुछ ओपन कर लेना। अब हमें ये TWRP जो .tar फाइल है इसे डाउनलोड करना होगा अपने कमांड लाइन के जरिए, जैसे हमने पहले अपनी स्क्रिप्ट डाउनलोड करी थी वैसे ही। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आप लिंक कॉपी करोगे वो एक डायरेक्ट लिंक होनी चाहिए, मतलब उस लिंक को क्लिक करने के बाद वो फाइल डायरेक्टली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जानी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये फाइल डायरेक्टली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इस लिंक को अगर मैं कहीं पेस्ट करूंगा तो फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए। तो आपको भी ऐसी लिंक को ही कॉपी करना होगा जिसके बाद वो डायरेक्टली आपकी फाइल डाउनलोड करना स्टार्ट कर दे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ अपनी TWRP की फाइल अपने J7 के लिए एंड मैं जाता हूँ वापस अपने टर्मक्स में। यहाँ पे फिर से हमें wget यूज़ करना होगा क्योंकि जैसे मैंने बोला इंटरनल स्टोरेज डिटेक्ट नहीं होती। तो फिर से कमांड लिखना wget एंड वो आपने जो लिंक कॉपी करी थी उसे डायरेक्टली पेस्ट कर देना। उसके बाद वो आपकी फाइल डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना टाइम लेगा।
ओके, यहाँ पे 100% पूरी फाइल डाउनलोड हो गई, 23 MB की थी। तो अगर मैं अब LS करके देखूँ तो वहाँ पे TWRP की फाइल आ चुकी एंड ये .tar एक्सटेंशन में है। आपके केस में भी .tar एक्सटेंशन में ही हो, क्योंकि हम ओडिन से जो फाइल फ्लैश करते थे वहाँ पे हमें .tar एक्सटेंशन चाहिए होती थी। तो यहाँ पे भी आपकी वही डाउनलोड होगी, लेकिन हमें जो इसके अंदर रिकवरी है वो हमें बाहर निकालनी होगी, क्योंकि हमें .tar नहीं चाहिए कमांड लाइन के अंदर। तो हमें इस फाइल को अनजिप करना होगा। उसके लिए आप कमांड लिख सकते हैं tar स्पेस -xf एंड TWRP का जो फाइल है टैब प्रेस कर देना, वो ऑटोमेटिकली नाम ले लेगा। इसे एंटर कर देना एंड उसके बाद अगर आप दोबारा LS करके देखोगे तो आपकी रिकवरी एक्सट्रैक्ट कर देगा, मतलब इससे एक्सट्रैक्ट होकर ये रिकवरी फाइल निकल कर आई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि .tar फाइल हम नहीं यूज कर सकते, हमें उसकी रिकवरी फाइल चाहिए होगी .img वाली। तो मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, LS करता हूँ। अब बस हमें एक ही कमांड यूज करनी है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ डिवाइस डिटेक्टेड है कि नहीं। हेमडल डिटेक्ट, डिवाइस डिटेक्ट है। अब हमें जो कमांड लिखनी है वो है हेमडाल फ्लैश 2 रिकवरी एंड उसके बाद उस रिकवरी का नाम जो अभी हमने एक्सट्रैक्ट करी थी recovery.img, टैब प्रेस कर देना, वो ऑटोमेटिकली पूरा नाम ले लेगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको एक पैरामीटर, ये आपके फोन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप यहाँ पे मैं आपको एक छोटी चीज समझाने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको करना क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना, आप गूगल पे जाके या फिर XDA पे जाके अपने उस सैमसंग फोन के लिए एक रूटिंग गाइड देखना। सबसे पहले वहां पे जाके आपको गाइड देखनी, इंस्ट्रक्शंस देखने अपने डिवाइस के लिए। अब जैसे यहाँ पे मेरे J7 प्राइम में क्या है, अगर मुझे इसमें TWRP फ्लैश करनी होती थी ओडिन के जरिए, तो मुझे वहां पे ओडिन में एक ऑटो रिबूट का जो फंक्शन था उसे अनचेक करना होता, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली ऐसे ही करता तो फोन रिबूट हो जाता था और TWRP इंस्टॉल होती नहीं थी। तो मुझे उस ऑप्शन को अनटिक करना होता था। यहाँ पे मेरी गाइड्स में भी दे रखा, जो J7 प्राइम के लिए गाइड्स है वहां पे मेंशन हमेशा करा गया है, जो ऑटो रिबूट वाला फंक्शन है उसे अनचेक करना होता था ओडिन के अंदर। तो ऐसा ही कुछ आपको अपने फोन के लिए देखना होगा कि आपके फोन में ऑटो रिबूट ऑन होके होता है कि ऑटो रिबूट ऑफ होके होता है। तो मेरे केस में यहाँ पे मुझे ऑटो रिबूट ऑफ करना होता था, तो मुझे हेमडल में भी वही यूज करना होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो पैरामीटर यूज करूंगा वो होगा -no फिर -reboot, मतलब यहाँ पे मुझे रिबूट नहीं करवाना। अगर आपके में रिबूट होता है तो इस लाइन को आपको लिखना ही नहीं है, नो रिबूट, इसे आपको लिखना ही लेकिन अगर आपके में भी ऑटो रिबूट डिसेबल करना होता है तो आप इस लाइन को लिख सकते हो, नो रिबूट का मतलब फाइल फ्लैश हो जाए उसके बाद फोन रिबूट ना हो अपने आप, मुझे ऐसा करना होता है। इसके बाद जैसे ही मैं इसे एंटर करूंगा वो आपको बताया कि ये 1 से 2 मिनट ले सकता है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे इसने रिकवरी अपलोड करना स्टार्ट कर दी एंड यहाँ पर रिकवरी अपलोड सक्सेसफुल हो भी चुकी है। आप सैमसंग डिवाइस में देख भी सकते हो कि वहां पे लोडिंग हुई थी एंड वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारी गाइस रिकवरी सक्सेसफुली फ्लैश हो चुकी है। हमें टेस्ट करना है बस अपनी रिकवरी में जाके। अब आप OTG वगैरह USB केबल वगैरह हर चीज हटा सकते हो। हमारा फ्लैशिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, फोन को आपको रिबूट करना होगा। पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन को एक संग प्रेस करके आपका फोन रिबूट हो जाएगा। जैसे ही फोन रिबूट हो तुरंत आपको अपनी रिकवरी मोड में एंटर होना होगा। वॉल्यूम अप, होम बटन एंड पावर बटन को एक संग प्रेस करके। यहाँ पे हमारी रिकवरी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है। जो अभी हमने वर्जन इंस्टॉल करा है 3.2.1 वो वर्जन सक्सेसफुली हमने अभी इंस्टॉल कर दिया अपने सैमसंग डिवाइस के अंदर हेमडॉल को यूज करके, ओडिन के बिना। अब बस रूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, सबको पता ही होगा कि मैजिक्स इंस्टॉल करना है। मैजिक्स अपने फ़ोन में पहले से कॉपी करके रखना, उसे सिलेक्ट करना है एंड उसे फ्लैश कर देना। उसके बाद डायरेक्टली अपने फ़ोन को एक बार रीबूट करना सिस्टम में एंड रीबूट कंप्लीट हो जाने के बाद आपके फ़ोन में मैजिक्स आ जाएगा, मतलब आपका फ़ोन रूट हो चुका है गाइस। हमने ये सब कुछ विदाउट PC एंड विदाउट ओडिन के ये करा, हमारा फ़ोन सक्सेसफुली रूट हो चुका है। हमारे फ़ोन में TWRP सही तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है, मतलब फ्लैशिंग सही तरीके से हो चुकी है। तो सही सी बताना ये आपको कैसा लगा एंड बहुत ज़्यादा मूड मारा गया इस पर। मैंने विदाउट रूट भी करने की कोशिश करी थी, मतलब जो हमारा डिवाइस था जिससे हमने टास्क परफॉर्म करा था वो विदाउट रूट के अगर हो सकता तो ज़्यादा बेटर होता।
90% काम हो भी गया था, लेकिन जो 10% फ्लैशिंग का रह गया था वो ही नहीं हो रहा था। एंड बहुत ज़्यादा ट्राई करा मैंने, लेकिन अगर फ्यूचर में मुझे इससे कुछ और रिलेटेड चीज़ें पता चलेंगी, अगर विदाउट रूट के पॉसिबल हो पाए तो मैं वीडियो डेफिनेटली बना ही दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप एक रूटेड डिवाइस से ये काम कर सकते हो, किसी दूसरे सैमसंग डिवाइस को रूट कर सकते हो, TWR पे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया वैसे स्टेप फॉलो करके आप सैमसंग के डिवाइस को रूट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुझे बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे एंड यूट्यूब के कमेंट्स में इतने सारे लोग बोल रहे थे भाई सैमसंग के लिए, क्योंकि सैमसंग में फास्ट बूट नहीं होता, तो ADB वाला ऑप्शन तो काम ही नहीं कर रहा था, बग जेगर जो एप्लीकेशन था वो काम ही नहीं करता। तो मेरे हिसाब से इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियोज आने वाली हैं। आप मेरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। तो मिलूंगा मैं आपसे एक और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।